हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, एनवीएस एग्जाम 2024 जैसा कि आपको मालूम है होने वाला है। और उसके लिए हमारी जो वोकैब की सीरीज है वो चल रही है, जिसकी आज हम क्लास सेकंड करने वाले हैं। डेली आपको ये वीडियो मिलता है। ठीक है, ये कल आपको वीडियो मिल गया था। ये सीरीज जो हमने चालू की थी वो सॉरी 9 अप्रैल से चालू की थी। ठीक है, आज हो रही है 10 अप्रैल। और ये आज वाला जो वीडियो है आपको ये मिलेगा 11 अप्रैल में। ठीक है, एक दिन का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि जो आपको ये वीडियो है डेली सुबह मिला करेगा। ठीक है, सुबह आपको 6 से लेकर 10 बजे के बीच में ये कभी भी आपको ये वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद इसका एक टाइम स्लॉट फिर कर दूंगा कि 7 बजे मिलेगा, 8 बजे मिलेगा। ठीक है, अभी आपको 6 से 10 के बीच में मिल जाएगा, और कल ये वीडियो जो है आपको 7 AM मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 तारीख को आप सॉरी, मैंने यहाँ पर डेट गलत गलत बता दिया आपको। एक्चुअली में कल थी 11 अप्रैल, कल आपको वीडियो मिला था। और आज है 12 अप्रैल। ठीक है, कल मिल गया था, आज आपको नहीं मिल पाया। तो ये मिलेगा आपको 13 अप्रैल को मॉर्निंग में। ठीक है, क्योंकि मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। तो ये कल आपको 7 बजे मिल जाएगा। और डेली मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली 7 बजे ही ये जो क्लास है आपकी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बुक आपको पढ़ने के लिए जो सही समय होता है वो सुबह का होता है। ठीक है, सॉरी। तो आपके जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे जेएस हो गया, एमटीएस हो गया, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, मेस हेल्पर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन है। और इंग्लिश के सेक्शन में 50% जो आपका पोर्शन है वो वोकैब का होता है, और 50% जो पोर्शन है आपका ग्रामर और रीडिंग का होता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वर्ड मैं आपको करा रहा हूँ सीधे मेरे नोट से करा रहा हूँ, और कि बार बार एग्जाम में कई बार रिपीट हो। ठीक है, एनवीएस की सभी पोस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ये पता आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, कैसे आपको मिलेगी अभी वीडियो के बीच में बता दूंगा। ठीक है, डेली हम इसमें 10 एंटोनिम सिनोनिम सीखते हैं, और जो 10 नहीं होते हैं वो लगभग 80 90 100 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। ठीक है, साथ में हम इसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर देखते हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट आ चुकी थी, ये आई थी आपकी परसों। ठीक है, परसों रात को ये क्लास आपको मिल गई थी, या आई थिंक कल सुबह मिली थी, सॉरी, कल सुबह आपको क्लास मिली थी। ठीक है, आज इसकी क्लास नहीं आई है। तो 13 अप्रैल को इसकी अगली क्लास आएगी। ठीक है, दो आपको मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, दो क्लास एक दिन में। ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है ना, एक दो दिन लगेंगे आपको। मैं सारी परफेक्ट बता दूंगा कि आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग सारा जो उसका वो रहेगा कि किस कब कौन सी क्लास आएगी, वो शेड्यूल आपको मैं जारी कर दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, ये पेपर वगैरह एनबीएस एमटीएस वगैरह के ये मैंने करा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारा डे 2 है, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो 1 से 10 तक हम कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, अब हम कहाँ से करेंगे, तो हम 11 से 20 करने वाले हैं। 11वें नंबर का जो हमारा वर्ड है दैट इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, पर्याप्त। कोई चीज पर्याप्त है, या कोई चीज योग्य है ना, वो उस काम के योग्य है, या वो चीज उसके योग्य है, या वो चीज इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, तो एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त है, कोई चीज सफिशिएंट मात्रा में है, जितनी चाहिए उतनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब यार, कंप्लीट है कोई चीज, इनफ है, कैपेबल है। ठीक है, तो तीनों ही इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि समानार्थी होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए मोस्ट सिमिलर वर्ड क्या हुआ इसका। आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये भी बोल सकता है कि इसका सिनोनिम्स बताइए, या पूछ देगा कि जो वर्ड दिया गया है उसका मोस्ट सिमिलर वर्ड। सिमिलर मतलब सिनोनिम्स ही होता है। ठीक है, सिमिलर कह लो, सिनोनिम्स कह लो, एक ही मीनिंग होता है कि उसके समान कौन सा वर्ड है। तो एडुकेट का मतलब हो जाएगा पर्याप्त या युग। इसके समान कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा है, पर्याप्त है। इनफ का मतलब भी पर्याप्त है। कैपेबल का मतलब भी होता है पर्याप्त है, योग्य है। ठीक है, ये हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट शब्द। ठीक है, अपोजिट में कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पहला वर्ड हो जाएगा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो जो एडिक्वेट था उसके आगे इन लगा दिया, तो इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त है कोई चीज। ठीक है, अपर्याप्त है। ठीक है, अगला है स्कैंट। स्कैंट भी का भी मतलब होता है अपर्याप्त है, कम है ना, कमी है, अपर्याप्त है। ठीक है, इस तरीके से। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब भी होता है अपर्याप्त या कम। ठीक है, तो सारे ही मैंने आपको बता दिए। चलिए 12 नंबर हम कर लेते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको कल जब ये क्लास कराई थी तो बोला था कि आपको किस तरीके से चीज़ें करना है। जैसे मैंने कल आपको 1 से 10 तक है ना, तीनों चीज़ें कराई थी। तो आज मैं 11 से 20 करा रहा हूँ। तो आपको आज का ये कल का भी नोट करना था अपनी नोटबुक में, अपने हैंड रिटन से, क्योंकि मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताता हूँ वो आप अपने नोट्स में नोट कर लिया करो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, डेली क्या करना है, जैसे
आज आप 11 से 20 पढ़ रहे हैं, तो आज आप 11 से 20 पढ़ने से पहले 1 से 10 तक का पहले रिवाइज करना, उसके बाद 11 से 20 पे आना। जिससे क्या होगा कि आप पीछे का नहीं भूलेंगे। और जो 1 से 10 है इसको आपको 3 दिन तक रिवाइज करना है। 3 दिन के बाद छोड़ देना, फिर आप 11 से 20 पे आना। मतलब ये कंटिन्यूएशन में सीरीज चलेगी। जैसे 1 से 10 मैंने कल करा दिया, आज मैं 11 से 20 करा रहा हूँ। तो पहले आज आप करेंगे तो इसको रिवाइज करेंगे। कल मैं 21 से 30 कराऊंगा, ठीक है। 21 से 30 तो पहले आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर मैं 31 से 40 पे आऊँ, तो पहले आप इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर तो ये कितनी बार कर चुके हैं आप, 3 बार। तो फिर इसको हटा देंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। फिर जब मैं 41 से 50 पे आऊँगा, ठीक है, 41 से 50 पे, तो आप फिर इसको करेंगे, तो ये भी 3 बार हो गया, फिर इसको हटा देंगे। तो कोई भी जो एक सीरीज रहेगी आपको 3 दिन तक उसको रिवाइज करना है। ये अचूक ब्रह्मास्त्र है, जिससे आपकी जो मीनिंग वर्ड याद करने की है जो है, या कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, इवन ग्रामर्स की, आप कोई भी पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ रहे हो, या ग्रामर का कोई चैप्टर या जीके के कोई भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको 3 दिन तक कम से कम रिवाइज करना है, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। 3 डे रूल, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगला क्या है दोस्तों हमारा, अगला है एडोलसेंट। एडोलसेंट क्या होता है, एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर वय का या की, यानी कि 13 से 19 साल की जो उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं एडोलसेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो क्या जाएंगे, टीनेज है, ठीक है, यूथफुल है, यंग है ना, यानी कि जो यंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो वयस्क की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं किशोर वय का या वय की। अब इसके एंटोनिम्स कहेंगे एडल्ट। एडल्ट कौन होते हैं, जो 18 से ऊपर होते हैं, ठीक है। 18 से जो ऊपर के होते हैं वो एडल्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। ग्रोन हो गया आपका, मैच्योर हो गया, मैच्योर यानी परिपक्व, बिल्कुल पक चुका है, ठीक है। ग्रोन बिल्कुल ग्रोन हो चुका है, बड़ा हो चुका है। एडल्ट यानी कि बिल्कुल जो है आपका एडल्ट हो चुका है, वयस्क हो चुका है। हिंदी में इसका मतलब होता है वयस्क हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। जैसे 18 साल तक आपका वोटर कार्ड नहीं मिलता, तो वही चीज़ है। चलिए, तो ये आपका हो गया एडोलसेंट। अगला है 13वें नंबर का हमारा अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब सभी को मालूम है, क्या करना, गोद लेना। किसी भी चीज़ को गोद लेना, बच्चों को गोद ले लिया, या कोई भी चीज़ अपनाना। जैसे आप अच्छी हैबिट अपना रहे हैं, तो उसको भी तो आप अडॉप्ट कर रहे हैं। डेली आप वो क्या पढ़ने की आदत डाल रहे हैं मॉर्निंग में 7 बजे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, आप अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। तो अडॉप्ट मतलब गोद लेना या अपनाना कोई चीज़ को। यानी कि इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एम्ब्रेस करना। एम्ब्रेस मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना, किसी चीज़ को गले लगाना, किसी चीज़ को अंगीकार करना, या गोद लेना, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अपनाना किसी चीज़ को बेसिकली। दूसरा है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का भी मतलब होता है चुनना, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना, वो हो जाएगा, है ना। सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब तो होता है ये चुनना, ठीक है, गोद लेना, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स आपका हो जाएगा अबेंडन। अबेंडन मैंने कल आपको पढ़ाया था। अबेंडन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, त्याग देना, है ना। रिजेक्ट का मतलब भी वही था, छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से दोस्तों मेरे कमेंट में जब मैंने वोकैब कराई, तो काफ़ी सारे जो 1-2 कैंडिडेट थे वो पूछ रहे थे कि हमें जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो इसके कितने ऑप्शन टिक करने हैं, एक करना है या सभी ऑप्शन करने हैं, दो दो लगाने हैं। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन बनता किस तरीके से। बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन आता है आपसे, अब आपको पूछा जाएगा अडॉप्ट का सिनोनिम क्या है, और 4 इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और चौथे नंबर पर दे देंगे वो रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट। और आपसे बोलेंगे इसका अपोजिट क्या है। अब ये तो सिनोनिम अपोजिट पूछेंगे, तो आपको मालूम है इसका मतलब तो यही होता है, अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो आप इस पर टिक करके आएंगे एक। अगर सिनोनिम पूछेगा तो हो सकता है कि एबंडन दे दे, रिजेक्ट दे दे, है ना, और एक दे दे एबडिकेट दे दे, एबडिकेट, और एक दे दे एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस करना। ये चार चार आपको दे दी, 1 2 3 4। तो आपको सिनोनिम पूछा तो आप कौन सा टिक करेंगे, एम्ब्रेस टिक कर देंगे, ठीक है, एम्ब्रेस टिक कर देंगे, क्योंकि ये इसका क्या है, सिनोनिम है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मैं आपको चलिए ऑफिशियल दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेपर्स में क्वेश्चन बनता है। हालांकि मैं पेपर आपको करा चुका हूँ, तो फिर भी दिखाता हूँ। ये इंग्लिश का पेपर है, एमटीएस का, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक सेकंड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अंडरलाइन ग्रुप, ठीक है। अंडरलाइन ग्रुप, अंडरलाइन ये वाला वर्ड है, इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है, यानी कि एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग माई टेम्परेचर, तो मेरा टेम्परेचर मापने के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता होगी, कौन से डिवाइस की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर।
तो इसमें 4 ऑप्शन थे तो आपने एक टिक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसे गार्डन्स विद एप्पल ट्रीज, एक ऐसा गार्डन, ऐसा बगीचा जहाँ पर बहुत सारे एप्पल के पेड़ हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्किड्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको एंटोनिम सिनोनिम दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है, ये जो वर्ड है ये अंडरलाइन है, सीज्ड। ठीक है, क्या है, सीज्ड जो वर्ड है ये अंडरलाइन है। इसका आपसे पूछा है कि सिनोनिम यानी समानार्थी, इसके जैसा, सिमिलर बताइए कौन सा होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 और 4, आपको बताना है इसमें से सीज्ड। सीज्ड का मतलब मालूम होना चाहिए आपको। सीज्ड का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, रोक देना किसी चीज को, है ना। तो इसमें से देख लेते हैं, तो पहले ही आंसर स्टॉप है, तो आप इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बाकी कॉज्ड है, कारण है, बिगिन स्टार्ट करना, स्टार्टेड, ये कोई मतलब ही नहीं है ना, इससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या होता है, सीज का मतलब होता है स्टॉप। आपको ये मालूम है, सीज सीज माने करना, स्टॉप करना। ऑप्शन में देखा किसका मतलब स्टॉप है, स्टॉप आ गया, लो आंसर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, एंटोनिम में भी दिखाता हूँ आपको एंटोनिम्स किस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पर वर्ड पूछा टिमिड, है ना, क्या वर्ड पूछा, टिमिड। ठीक है, ये लिखा है टिमिड वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी अपोजिट देना है, विपरीत देना है। ठीक है, तो टिमिड का मतलब होता है बेसिकली, है ना, डरपोक बोल सकते हो आप, कमजोर बोल सकते हो, कायर बोल सकते हो, है ना, अंधेरा बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साहसी बंदा हो, है ना, जो उजेले में हिम्मत से काम लेता हो, साहसी बंदा हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है बिल्कुल उभरा हुआ साहसी बंदा, जो होता है किसी चीज से नहीं डरता, बेबाक 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 कोई चीज करता है, तो वो आपका आंसर है। 4 ऑप्शन थे। देखिए अफ्रेड का मतलब तो सिनोनिम हो जाएगा, अफ्रेड माने भी डरना, शाय माने भी डरना, नर्वस माने भी कोई डरना जैसा होता है। तो ये तो होगा इसके सिनोनिम, ये तीनों किस क्या हुए, सिनोनिम। बट हमें ढूंढना था एंटोनिम, तो एंटोनिम कौन सा है, बोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको करनी होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी क्लास पर। चलिए चौथा वर्ड कर लेते हैं, यानी कि 14वें नंबर का वर्ड है एग्रावेट करना। एग्रावेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को भड़काना। ठीक है, एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, किसी को भड़काना। अब इसका सिनोनिम क्या लेंगे, टेंटलाइज करना। ठीक है, टेंटलाइज का मतलब भी होता है भड़काना, उत्तेजित करना। इनहेंस करना, इनहेंस आपने सुना होगा कि जैसे फोटो होता है, फोटो को इनहेंस कर दो और अच्छा दिखने के लिए, यानी कि उसको बढ़ा देना, भड़का देना, उत्तेजित करना। कोई मैटर हो रहा है उसको इनहेंस कर दिया, वो चीज। प्रवोक, प्रवोक वर्ड काफी पूछा जाता है। प्रवोक का मतलब होता है क्या, भड़काना, गाली गलौज देना, इस तरीके से चीजें करना। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों इंक्रीज करना। इंक्रीज का मतलब भी मालूम आपको, बढ़ाना किसी चीज को, तेज करना, उत्तेजित करना। बर्सन का भी मतलब है कि जो स्थिति थी उसको बद से बदतर कर देना, मतलब और जो स्थिति थी उसको और खराब कर देना, बेसिकली भड़का देना, उत्तेजित कर देना, वही चीज है। ठीक है, इसके एंटोनिम को जाएंगे शांत करना, है ना। शांत करने में सौफन करना, है ना, सौफन करना भी मतलब शांत होता है ना। डिमिनिश करना, बुझाना, शांत करना। सूते करना, सूते का भी मतलब होता है शांत करना। एप ईज करना, एप ईज का मतलब भी होता है कम करना, शांत करना, रिड्यूस करना। ठीक है, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड। ठीक है, सूते को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपने सुना होगा ये वर्ड कि अरे उसको पकड़ के सूद दे, जो बहुत ज्यादा उधम मचा रहा है उसको पकड़ के सूद दे। सूद दे मतलब उसकी पिटाई कर दो, जैसे ही पिटाई करोगे फिर वो शांत हो जाएगा चुपचाप, अपनी उधम मचाऊंगा मैं। तो सूते, सूते मानी भाई ध्यान रखना, सूते सूद देगा तेरे को, पिटाई कर देगा, शांत हो जाएगा फिर। तो सूते मतलब शांत करना। ठीक है, डिमिनिश, डिम कर देना कोई चीज, मतलब बुझा देना, है ना। डिम से आप याद रख सको, डिमिनिश करना, बुझा देना। सॉफ्ट टर्न से तो पता ही है, सॉफ्ट कर देना, मुलायम कर देना, है ना, इस तरीके से। ऐप ईज करना, ईज ईजी मतलब ईजी कर देना उसको, ऐप को ईज कर देना मतलब कम कर देना, रिड्यूस कर देना। इस तरीके से आप चीजें याद कर सकते हो। 15वें नंबर का वर्ड है एड। एड का मतलब होता है सहायता देना या भीख देना एक तरीके से। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे असिस्टेंस करना, हेल्प करना। ठीक है, आल्म्स, आल्म्स माने भी होता है भीख देना, सहायता देना। बाउंटी करना, रिलीफ करना, हेल्प करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, अपोजिशंस में। अपोजिशन यानी उसका विरोध करना, उसके अगेंस्ट खड़े होना। रिटार्ड करना मतलब भी होता है उसकी हेल्प ना करना और मतलब उसको धीमा कर देना। एक तो होता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा था, उसको मोटिवेशन करने की जगह उसको डिमोटिवेशन कराया, तो उसी का मतलब होता है रिटार्ड, उसको धीमा कर देना। विद स्टैंड करना, उसके विरोध में होना, उस है ना, उसके अपोजिट होना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। चलिए 12वें नंबर का है एडुलेशन। एडुलेशन काफी पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मतलब होता है चापलूसी करना, है ना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, है ना, इस तरीके से। तो एडुलेशन मतलब चापलूसी करना। जैसे आपको मालूम है आजकल जो मीडिया है क्या कर रही है, एडुलेशन कर रही है। ठीक है, आपको मालूम ना मीडिया क्या कर रही है, एडुलेशन कर रही है आजकल, यानी कि चापलूसी कर रही है। आपको पता है किसकी कर रही है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, फ्लैटरी करना। फ्लैटरी करना मीन्स
चापलूसी करना, है ना, फ्लैटरी करना, है ना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ब्लैंडिशमेंट का मतलब भी होता है चापलूसी करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, आगे पीछे लगे रहना, जी हुजूरी करना। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स का हो जाएगा ओवलोक्यू। ओवलोक्यू मतलब अपमान करना, बेइज्जती करना। ठीक है, रिब्यूक मतलब भी वही होता है, अपमान करना, बेइज्जत। इंसल्ट माने भी होता है अपमान करना, बेइज्जत करना। ठीक है, इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं ओवलोक्यू को? तो देखिए इसको आप ऐसे करते हैं, अब ओव लिखा ना तो इसको ऐसे करना, अब लोक, है ना, अब लोक, लोक से क्या कर लोगे, अब लोग, है ना, और क्यू यू वाई से क्या कर लोगे, क्यू वाई से क्यों, है ना। तो अब ऐसे याद करना है इसको, अब लोग क्यों, अब लोग क्यों आपकी बदनामी करने लगे, है ना, अब लोग क्यों आपकी बदनामी करने लगे या बेइज्जती करने लगे। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको चीजें याद होगी। ठीक है, ओब लोग क्यों, अब लोग क्यों आपकी बदनामी करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिव्यू के माने भी क्या होता है, बदनामी करना, भड़काना, मतलब गाली गलौज करना, है ना, उसको डिसइंसल्ट करना। ठीक है, इस तरीके से तो इंसल्ट हो जाएगा। चलिए 17वें नंबर का है दोस्तों एडवांस करना। एडवांस आपको मालूम है किसी भी चीज का एडवांस चीज करना मतलब प्रगति करना, उसमें बढ़ाना, है ना, कोई चीज और अच्छे तरीके से करना। एडवांस वर्जन आ गया, आपको मालूम होगा आजकल फोन्स में भी एंड्रॉइड्स के एडवांस वर्जन आ रहे हैं, एआई के एडवांस वर्जन आ रहे हैं, यानी कि एक स्टेप आगे की चीज आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स करेंगे पुश करना, पुश मतलब बढ़ावा देना, बढ़ाना, आगे बढ़ाना, धक्का देना आगे की ओर। प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस मतलब और ऊंचाई पर जाना। इनहेंस करना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स कहेंगे रिट्रैक्ट करना, रिट्रैक्ट मतलब पीछे की ओर खींचना, है ना। लोअर करना, लोअर भी मतलब पीछे की करना, नीचे करना। रिट्रोग्रेस करना, है ना, रिट्रोग्रेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। और उसी का अपोजिट कर दिया रिट्रोग्रेस, रिट्रोग्रेस यानी अपोजिट, है ना, लोअर करना मतलब उसको धीमा कर देना, इस तरीके। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब इसको रिट्रैक्ट को कैसे याद कर सकते हो? तो री माने क्या करना, दोबारा। री का मतलब होता है पुनः या दोबारा। और ट्रैक, ट्रैक से आप याद रख सकते हैं जैसे कोई क्रिकेट का जैसे कोई जहाँ पर दौड़ते हैं बच्चे, है ना, रनिंग का कोई ट्रैक है, वहां पर दौड़ रहे हैं, तो उसको क्या करना, ट्रैक पर पुनः वापस ले आना, जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं उसको पुनः ले आना, रिट्रैक्ट कर देना, यानी कि उसको घुमा के पीछे कर देना। समझे, पीछे कर देना मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में लेना, यानी उसको गिरा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है, हर छोटी छोटी ट्रिक बना के। एडजसेंट, एडजसेंट का मतलब होता है सटा हुआ या बगल का, है ना, सटा हुआ या बगल का। तो एडजसेंट माने निकट का हो गया, सटा हुआ, बगल का हो गया। ठीक है, तो एडजसेंट मतलब बिल्कुल नियर बाय, उसके चिपक के कोई चीज रखी हुई है तो उसको बोलते हैं एडजसेंट। एडजसेंट का मतलब देख सकते हैं नियर, पास में। नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब भी होता है आपसे लगा हुआ, पास का, है ना, इस तरीके से। अपोजिट क्यों देंगे, रिमोट। अब देखिए टीवी का रिमोट जो होता है टीवी के पास थोड़ी होता है, टीवी से कहीं दूर होता है। तो रिमोट का मतलब आप समझ सकते हैं दूर, दूर, है ना। डिस्टेंट, डिस्टेंस होती है दूरी, और उसी से वर्ड बना है डिस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंट, तो डिस्टेंट का मतलब होता है दूर है कोई चीज। अवे, अवे का मतलब होता है दूर है कोई चीज, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, दूरी वाले सेंस हो जाएंगे। एडजस्टेड मतलब सटा हुआ, नियर या नेबरिंग। ठीक है, आपको चलिए 19 नंबर कर लेते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है, एमनेस्टी मतलब क्षमा, यानी फॉरगिव करना, है ना। अब सॉल्यूशन करना। अब देखो लड़ाई बहुत दिनों से चल रही थी, तो काफी लोगों को समझाया कि भाई दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी, है ना, या दो कंपनियों के बीच में, तो बोला कि भाई अब तो सॉल्यूशन कर लो, अब तो अब तो क्या कर लो, सॉल्यूशन कर लो, एक दूसरे को माफ कर दो, अब सॉल्यूशन कर लो, कोई उपाय निकाल लो भाई, इस लड़ाई को बंद करो, है ना। तो यानी एक दूसरे को क्षमा कर दो, तो अब सॉल्यूशन निकालो और एक दूसरे को क्षमा करो। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक हो गया पार्डन, पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करना, कॉन्डन, है ना, और एक होता है ओवरलुक। सभी का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, एमनेस्टी करना। ठीक है, तो एमनेस्टी के सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉरगिव करना, एब्सोल्यूशन करना, पार्डन करना, कॉन्डन करना, और ओवरलुक करना। ठीक है, चलिए एंटोनिम का जो पनिशमेंट देना, भाई उधर तो माफ कर रहा था, इधर वो सजा दे रहा है। पनिशमेंट करना, कंडेम्न करना, कंडेम्न का मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, दोषी ठहराना। ठीक है, चलिए अगला होता है पनिश। ठीक है, पनिश हो गया, पनिशमेंट हो गया, कंडेम्न हो गया। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। लास्ट वर्ड है हमारा वो है दैट इज एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश करना, सत्यानाश करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एनी, एनिहिलेट, है ना, तो एनिहिलेट, है ना, एनिहिलेट। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। अब तो बोला कि एनिलेट कर दी यार, पंजाबी वर्ड वर्ड आपसे कनेक्ट कर सकते हैं एक तरीके का, कि एनिलेट कर दी यार, एनिलेट कर दी भाई, इतना लेट कैसे हो गया तू भाई, अब तो सब कुछ तबाह हो गया, सत्यानाश हो गया, विनाश हो गया, एनिलेट कैसे कर सकता है तू। ठीक है, तो एनिलेट, एनिहिलेट का क्या बना दिया आपने, एनिलेट बना दिया।
ठीक है। ये पढ़ने के सेंस में आप लिख देंगे इसके नीचे या ऊपर इस तरीके से करके आप शॉर्ट ट्रिक टाइप का लिख देंगे, तो आप जब वर्ड पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि एनी लेट से मैंने याद किया था कि भाई इतनी लेट हो गया तू, अब तो सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया, सब विनाश हो गया, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया तूने। ठीक है, तो इसके सिनोनिम से रहेंगे र्यून कर देना यानी बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एबॉलिश कर देना, उन्मूलन कर देना, डिस्ट्रॉय करना, एंड कर देना। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिस्टोर करना है ना, पुनः उसको वापस लाना, प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, सेव करना, सुरक्षित करना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अब हम कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। 11 नंबर का हमारा वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी देखिए, क्रोसी क्रेसी मैंने कल आपको बताया था। क्रेसी क्या होता है, क्रेसी का जो मीनिंग होता है दैट इज शासन करने का तरीका, शासन करने का तरीका। मैं कल आपको है ना, या एक दो दिन में क्रेसी से रिलेटेड जितने भी वर्ड बन सकते हैं या ग्राफी से रिलेटेड जितने भी वर्ड बन सकते हैं है ना, क्रेसी से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 वर्ड बनते हैं, सारे आपको एक बार में करा दूंगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, तो क्रेसी मतलब शासन करने का तरीका, और किसके द्वारा किया जा रहा है, अरिस्टो। अरिस्टो जो लोग होते हैं वो होते हैं शिष्टजन या सत्तात्मक राज्य। ठीक है, शिष्टजन जो पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं उनके द्वारा क्या करना, शासन चलाना, तो क्या हो जाएगा वो अरिस्टोक्रेसी यानी कि शिष्ट जन सत्तात्मक राज्य। अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलाइट पीपल। ठीक है, जो रिच लोग होते हैं, जो नोबिलिटी होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं है ना, जो काफ़ी समझदार लोग होते हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, चलिए अगला है 12वें नंबर का ऑडियंस। ऑडियंस तो आपको मालूम है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, ऑडियंस हो है ना, यानी कि श्रोता, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होगा, ऑटो यानी कि स्वयं के द्वारा, बायोग्राफी यानी आत्मकथा, तो स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, खत्म कहानी। अ लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, आत्मकथा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये काफी दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो है ये वाला 14वें नंबर का, एक है ये 15वें नंबर का। ये जब मैं इसको पढ़ता था ना तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, तो फिर मैंने इसके लिए एक ट्रिक निकाल दी, और वो ट्रिक क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ किस तरीके से दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मोस्ट सिमिलर वर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए तो 14वें नंबर वर्ड है अवियरी। अवियरी, अवियरी का मतलब होता है लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग वर्ड्स। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर वर्ड्स को क्या होता है, रखा जाता है, यानी कि पक्षीशाला आप जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अवियरी है ना। अब एक और आता है अपियरी। अपियरी का मतलब क्या होता है, प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, तो मधुमक्खी पालने का जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं अपियरी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि अवियरी माने क्या होता है और अपियरी माने क्या होता है, अब कैसे याद रखेंगे, तो अवियरी, अवियरी में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, वी को पकड़ना बस। ठीक है, अवियरी में क्या आ रहा है, वी आ रहा है ना, अवियरी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ना अवियरी। ठीक है, अवियरी थोड़ा सा सही नहीं है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखिए आप किसको लिखेंगे, इस तरीके, इसको किस तरीके से लिखेंगे, अवियरी, अवियरी लिखेंगे ना अवियरी, तो इसमें वी पकड़ना बस, केवल वी पकड़ना, वी फॉर वर्ड्स, वी फॉर क्या होगा, वर्ड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस वी को वाला वी समझ के, इस वी का मतलब समझ लेना वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स, तो यानी कि अवेरी मतलब वर्ड्स की रिलेटेड है, यानी कि पक्षीशाला है ना, लार्ज केज ऑफ बिल्डिंग फॉर कीपिंग वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। चलिए, और अपियरी, अपियरी तो फिर जब इसका मतलब बी का मतलब आप समझ गए वर्ड, तो इसको छोड़ ही दो। अपियरी मतलब, अपियरी मतलब सीधे सीधे मधुमक्खी का पालने का स्थान, खत्म कहानी लो है ना, बस एक याद करना था, दूसरा अपने आप हो जाएगा है ना। चलिए 15वें नंबर का है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, यानी कि शरीर रचना शास्त्र, जो शरीर की जो वो स्टडी की जाती है कि शरीर किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, और शरीर में कौन कौन सी मांसपेशियां हैं, कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, शरीर रचना शास्त्र। ओके, चलिए अगला है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी कि जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उस जो दर्द होता है ना, उसकी जो फीलिंग होती है उसको लूज कर देना, उसको गायब कर देना, वाइल स्टिल कॉन्शियस, जबकि आप बिल्कुल जाग रहे हो है ना। जब किसी का हार्ट टूट जाता है, ठीक है, तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको क्या करता है, एनाल्जेशिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है बेसिकली है ना, और उसी से आप रिलेटेड कर सकते हैं एनाल्जेशिया। ठीक है, तो एनाल्जेशिया का मतलब एक ऐसी चीज जो कि पीड़ा को हर ले है ना, जैसे क्या करते हैं उसको, आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं तो वहां पे वो सुन्न हो जाता है,
फिर आप भले ही जग रहे हो, जैसे पैर में आपके लगा दी तो पैर सुन्न हो जाएगा, भले अब फिर आपके पैर में हथौड़ा पटको कुछ पटको आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चीज़ क्या हुई है, लॉज ऑफ एबिलिटी हो गई है उस चीज़ में, यानी कि अब वो पेन को फील ही नहीं कर पाएगी। वहाँ से जो पेन को फील करने की जो भी उसमें होती हैं चीज़ें, है ना, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से खत्म कर दिए गए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको काट दो कुछ कर दो, आपको कोई दर्द नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनाल्जेशिया। चलिए अगला है एंटीडोट। एंटीडोट तो आपको मालूम है, जैसे सांप काट लेता है उसका एंटीडोट होता है, वायरस का एंटीडोट होता है ना, तो उसको बोलते हैं विष को हरने वाला। अब मेडिसिन टू काउंटर एक्ट, क्या करना, काउंटर एक्ट करना द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट। चलिए अगला वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का होता है मतलब ऑल्ट्रिस्ट, यानी कि ऑल, ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल, ऑल क्या करते हैं, ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रस्ट लिखा है, आप ट्रस्ट पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो ऑल ट्रस्ट, सभी उस पर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि वो काफी हेल्पफुल बंदा है, काफी परोपकारी बंदा है, इसलिए सब लोग उस पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ऑल ट्रस्ट करते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर्स, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचे, उसको बोलते हैं ऑल ट्रस्ट, यानी कि परोपकारी, ठीक है। चलिए काफी पूछा था एग्जाम। अगला है एनार्की। एनार्की का मतलब होता है अराजकता। अराजकता हो गया, राज विप्लव हो गया, अशासन हो गया, बलवा हो गया, बलवा का वर्ड काफी अच्छा है, ठीक है, बलवा हो गया, है ना, यानी कि किसी देश में गवर्नमेंट की उपस्थिति ना होना, जैसे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की उपस्थिति अभी, है ना, कुछ समय पहले आपको मालूम है यहाँ पर जो क्या होता है, ताइवान ने कब्जा कर लिया था ना, ताइवान था क्या था यार वो, अरे क्या था, अरे वो कौन सा आतंकवादी संगठन था ना, उसने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अनार्की, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है, तो क्या होता है अनार्की, अराजकता जिसे हम बोलते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहली है हमारी अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, विवाद की हड्डी, है ना, हड्डी की जड़, है ना, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े की जड़। कल हमने इसी के रिलेटेड एक पढ़ा था, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब भी सेम होता है, बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। अगला नंबर है अ डंप स्क्विप। अ डंप स्क्विप का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान। आपने कहानी कहानी सुनी होगी कि भाई उसका नाम तो बहुत था, पर उसके यहाँ गए जब हमने मिठाई चखी, या जब उसके यहाँ कोई काम, मतलब उसका नाम बहुत सुना था, कोई भी चीज़ में हो सकता है वो, है ना, कपड़े की दुकान हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है ना, या कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, बोला कि अरे यार फलाने के यहाँ जाना है, बहुत खातिरदारी करते हैं, बट जैसे ही गए तो वहाँ तो भाई ऊंची दुकान फीके पकवान, कुछ खातिरदारी नहीं करते, पिटाई और कर दी जाके, है ना। या वहाँ पर भाई उस होटल का खाना खाया तूने, कितना शानदार है, वहाँ गए तो पता चले यार खाना खाना इतना बेकार था भाई, ऊंची दुकान थी, बस दिखाने दिखाने का दिख रहा था, बस सजावट अच्छी थी, खाना तो इतना बेकार था भाई, है ना। हाथी के दांत कुछ और, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वही बात होगी, ठीक है। तो अ डंप इसको, यानी कि डिसअपॉइंटेड रिजल्ट हो जाएगा। अ गुड टर्म्स, अ गुड टर्म्स, भाई अब गुड टर्म्स है तो अच्छे संबंध होंगे ना, फ्रेंडली होगा, अच्छे संबंध होंगे गुड टर्म्स है तो, ठीक है। अगला है अ मैन ऑफ लेटर्स। अब सोचिए एक ऐसा आदमी जो कि लेटर्स से बना हुआ है, किससे, लेटर से, लेटर्स यानी पत्र, पत्र, अब पत्र में क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती है, तो उसको उन्होंने पढ़ा हुआ, यानी कि अ राइटर और स्कॉलर, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। तो अब मैन ऑफ लेटर्स किसे बोलेंगे, अ राइटर, एक लेखक, या जो स्कॉलर होता है, जो बुद्धिमान होता है व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, अ मैन ऑफ लेटर्स, ओके। चलिए अगला है अ वर्ड्स आई व्यू। आपने दोस्तों देखा होगा अक्सर कि जो वर्ड्स होती हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, मतलब हाथ तुरंत इधर देखेंगी, तुरंत इधर देखेंगी, तुरंत इधर, ऊपर नीचे, सब जगह उनकी गर्दन मटकती है, देखना ना। तो अब वर्ड्स आई व्यू तो कैसे देखती है, वो फटक से देखती है, यानी सरसरी निगाह से देखती है, यानी कि एन ओवरव्यू लेना, है ना, एन ओवरव्यू ले लो, एक फटक से ऊपर नीचे करके, आगे पीछे, कि मुझे खतरा तो नहीं किसी चीज़ से, या मेरा खाना कहाँ पर है ना, या कोई मुझे हमला करने तो नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉल्ड अ वर्ड्स आई व्यू, एन ओवरव्यू, है ना, सरसरी निगाह से देखना। चलिए अगला है अ शॉट इन द डार्क। एक शॉट लगाना कहाँ पर, डार्क में, यानी कि अंधेरे में तीर चलाना, कुल मिलाकर, ठीक है, अंधेरे में क्या करना, तीर चलाना, ये चलाना होगा, मैंने निकाला कर दिया, ठीक है, क्या होगा, अंधेरे में तीर चलाना, ओके, इसको सही कर लेना। अ शॉट इन द डार्क का क्या हो जाएगा, अंधेरे में तीर चलाना। एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, यानी कोई चीज अटेम्प्ट करना, यानी कि भाई आपको पेपर तो आ नहीं रहा, है ना, पेपर में भाई आपको, जैसे पेपर खुला, पहला क्वेश्चन आया, चार ऑप्शन थे, आपने कि भाई यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या करूं, लगा दो सी नंबर, लो, क्या करा आपने अभी, अब आज शॉट इन द डार्क ही तो लगाया, यानी एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग ही तो किया ना, कुल मिला के, है ना, तो इसको बोलते हैं। चलिए 17वें नंबर का है एट अ लॉस।
लॉस में कोई चीज चला गई, अब एट अ लॉस, लॉस हो गया भाई उसको, अब वो गम में पगला गया, भाई क्या करूं मैं तो लॉस में चला गया, अब वो क्या हो गया, असहाय हो गया, अनेबल हो गया। भाई कोई बंदा है या कोई भी चीज है, अगर वो लॉस में जाएगी तो कैसे हो जाएगी, अनेबल हो जाएगी, असहाय हो जाएगी वो चीज है ना, तो इसको बोलते हैं एट अ लॉस। ठीक है, चलिए अगला है एज हार्ड एज नील, नील्स की तरह हार्ड होना। आपके जो नेल्स हैं, आपके जो नेल है हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में, आप उनको काटते हो तो कोई दर्द होता है, कोई पेन होता है, नहीं होता ना, तो वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो एज हार्ड एज नील यानी नेल की तरह हार्ड हो जाना, यानी कि इमोशन लेस हो जाना, कैसे हो जाना, इमोशंस लेस हो जाना। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ, नहीं तो लोग क्या आते हैं आएंगे सीधे। एज हार्ड एज नेल का क्या मतलब होता है दोस्तों, इमोशन लेस यानी कि निर्दयी। अब भाई समझा तो दो से किस तरीके से, अब मैं क्या करता हूँ, आपको चीज़ों को याद करने की कोशिश कराता हूँ, ये मैंने खुद से ट्रिक्स बनाई हुई, किसी ने बनाई नहीं है ना, मैं खुद ही इसका मतलब निकाल के आपको ट्रिक्स बना के ये पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बताया एज हार्ड, हार्ड होना किसकी तरह, एज नील, नील्स की तरह हार्ड होना, यानी कि नील्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, काट लो कुछ भी कर लो, मार लो कूट लो, यानी कि उसमें इमोशंस ही नहीं, इमोशंस लेस है, यानी कि निर्दयी। ठीक है, चलिए अगला है 19वें नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, क्या बनना है, एक सेकंड रुकिए, पता नहीं बनेगी क्या नहीं बनेगी, ठीक है देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी चोटी लगी होती है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जैसी बन गई है ना इस तरीके से। तो देखिए एक्कील्स है ना, एक्कीहिल्स, एक्कील्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्कील्स, है ना, एक्कील्स। एक्कील्स का मतलब होता है दोस्तों, हील्स आपने सुना होगा ना, एक्की हील्स, ठीक है, एक्की हील्स, एक्की हील्स का मतलब लड़कियों की जो चप्पल्स होती है ना, ये हील्स बनाई है मैंने, है ना, हील सैंडल जो होती है, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से ये सैंडल होती है, और ये किसी किसी लड़की ऐसी शौक होता है, ये पतली सी पहनेंगी छोटी सी भाई, अगर गिर पैर मुड़ गया तो टूट ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्की हील्स। ठीक है, एक्की हील्स। तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते, और ये वाला जो पॉइंट होता है कैसा होता है, कमजोर होता है, आपको मालूम, वीक पॉइंट या वीक स्पॉट क्या होता है, या तो ये वीक पॉइंट होता है या वीक स्पॉट बोल सकते हो आप इसको। तो एक्की हील्स, तो भाई ऐसी हील्स मत पहनो, आप इसको एक्की हील्स बोलते हैं बोलने में, बट आप इसको जब याद करेंगे ना तो किस तरीके से याद करेंगे, ऐसी हील्स, ऐसी, ऐसी हील्स। ठीक है, कैसे याद करोगे, ऐसी हील्स मत पहनो कि भाई पैर ही टूट जाए, क्योंकि ऐसी हील पहन, ऐसी हील अगर पहनोगे तो तुम्हें मान लो उसका ये वीक पॉइंट है, वीक स्पॉट है, तो ऐसी हील्स का मतलब होता है वीक पॉइंट या वीक स्पॉट, यानी कि कमजोर हिस्सा। ओके, चलिए अगला है 20 नंबर का, एबव बोर्ड, यानी बोर्ड से भी ऊपर होना, जैसे मेडिकल बोर्ड है ना, आपका आर्मी बोर्ड है, या आपका रेलवे बोर्ड है, या आपका एनबीएस का बोर्ड है, तो एबव, एबव यानी ऊपर, बोर्ड से भी ऊपर, आप भाई बोर्ड से ऊपर हुआ, आप बोर्ड से ऊपर हुआ, आपका कुछ तो क्वालिटी हुई, यानी कि आप ऑनेस्ट हैं, आप लीगल हैं, आप ईमानदार हैं, तभी आप क्या है, बोर्ड से भी ऊपर आप जाने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कुल मिला के। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देख लेना, डिटेल सिलेबस, बेस्ट टोकन, बेस्ट ये सभी पोस्ट के लिए, केवल मैंने यहाँ जैसे लिखा है, बट सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये ढेर सारी लिंक्स हैं, तो एक बार चेकआउट कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है ना, ये सारी जो एनवीएस की पोस्ट है सभी के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2024 के लेटेस्ट मॉक टेस्ट आ गए हैं। इसमें क्या होता है, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, 250 मॉक टेस्ट है, जिसमें चैप्टर टेस्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, फुल टेस्ट आपको 10 मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एनवीएस, एलडीसी, फीमेल स्टाफ, मैथ्स हेल्पर, है ना, मल्टीटास्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी आपकी पोस्ट है सभी के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कूपन कोड आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप परचेस करनी है तो उसको डाल देंगे ना, तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, इसको आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, और इस एक पास में आपको जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी का जो पास है वो आपको एक पास में मिल जाता है। ठीक है, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये सारी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्लास देख रहे थे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इस वाले चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहीं पर दिया दी है। और वीडियो अच्छा लगा हो, पीडीएफ तो मैंने बताई दी आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। चलिए एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसका नाम ऊपर दिख रहा होगा, द एग्जाम हेल्पर जी। ठीक है, ये कल की क्लासेस और ये पीडीएफ्स वगैरह डली हुई है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, जाके यहाँ पर सर्च बार में चले जाना, सर्च में डाल देना द एग्जाम हेल्पर जी के, चैनल आ जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये वाला चैनल है, ये इस तरीके से आपको दिख जाएगी चीज़। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।